टीवी की दुनिया का सबसे चर्चित और सुपरहिट शो गुम है किसी के प्यार में अब अपने सबसे इमोशनल और रोमांचक ट्रैक पर पहुंच चुका है। हर एपिसोड के साथ कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ आ रहे हैं जो दर्शकों के दिलों को छू रहे हैं और आंखों को नम कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी का मौजूदा ट्रैक सवे के एक्सीडेंट और उसकी गंभीर हालत के इर्द गिर्द घूम रहा है। जिस सवे की मुस्कुराहट घर की जान हुआ करती थी, आज वही अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पूरा परिवार उसके चारों ओर खड़ा है, आंखों में चिंता, चेहरे पर थकान और दिल में बस एक ही दुआ, भगवान सभी को ठीक कर दो। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर परेशान है। मशीनों की बीप बीप की आवाज़, मॉनिटर पर गिरती चढ़ती लाइंस और परिवार की बेचैनी, ये सब मिलकर एक भावनात्मक माहौल बना देते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है सई की, और जैसे ही वह अस्पताल पहुंचती है, माहौल में एक नई ऊर्जा आ जाती है। सई की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें एक दृढ़ता भी झलकती है। वह सवी का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहती है, सवी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मम्मी आ गई है। सई का प्यार, उसकी दुआ और उसका विश्वास जैसे चमत्कार करने लगता है। धीरे धीरे सवी के शरीर में हरकत होने लगती है, उसकी सांसें सामान्य होती हैं और डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। कहानी का यह पल हर दर्शक के दिल को छू जाता है। एक माँ का प्यार वाकई किसी दवा से कम नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब इस ट्रैक में आने वाला है एक धमाकेदार ट्विस्ट, जो पूरी कहानी को एक नए रास्ते पर ले जाएगा। जहाँ एक तरफ सवी की तबीयत में सुधार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रजत का गुस्सा और उसका शक कहानी को और भी खतरनाक बना देने वाला है। रजत, जो पहले ही सवी और अनुभव के रिश्ते को लेकर असमंजस में था, अब उसे लगता है कि सवी और अनुभव के बीच आई गलतफहमियों के पीछे अर्श का हाथ है। रजत के मन में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही है, बदला। वह मानने को तैयार नहीं कि उसकी दुनिया को किसी ने तोड़ा है, इसलिए उसका गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे रजत धीरे धीरे अपने अंदर के तूफान को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों में जलन, चेहरे पर क्रोध और आवाज में आग। वह सोचता है कि अगर अर्श उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तो अब वह अर्श की जिंदगी खत्म कर देगा। रजत अब एक खतरनाक प्लान बनाता है। वह हर कदम सोच समझकर उठाता है, लेकिन उसका गुस्सा उसे सही और गलत के बीच की रेखा भुला देता है। रात का सन्नाटा, हल्की बारिश और रजत की आंखों में जलती हुई नफरत, यही होगा आने वाले एपिसोड का सबसे रोमांचक सीन। अब सवाल ये है, क्या रजत सच में अपने गुस्से में इतना आगे बढ़ जाएगा कि वह किसी की जान लेने की कोशिश करेगा? क्या अर्श इस खतरनाक साजिश से खुद को बचा पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या सई और सवी का रिश्ता रजत के इस गुस्से की आग में जलकर टूट जाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार की किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी है। एक तरफ सई का प्यार और दुआएं हैं, तो दूसरी तरफ रजत का गुस्सा और गलतफहमियां। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीतेगा, प्यार या नफरत। ड्रामा और इमोशन से भरे इस ट्रैक में दर्शकों को हर एपिसोड के साथ नई सरप्राइज देखने को मिलेगी। कभी सई की आंखों में आंसू होंगे, कभी सवी की मुस्कान लौटेगी और कभी रजत की गलतफहमी सब कुछ उलझा देगी। मेकर्स ने इस बार दर्शकों के लिए एक ऐसा एपिसोड तैयार किया है जो हर किसी के दिल को झकझोर देगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस दिलचस्प और इमोशनल ट्विस्ट को देखने के लिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसने पूरी कहानी का रुख बदल देना है। क्या सवी की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी? क्या रजत को अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या सई एक बार फिर सबको जोड़ पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको जल्द ही मिलेंगे आपके पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स में। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके हिसाब से क्या रजत का यह कदम सही है, या वह गुस्से में अपना सब कुछ खो देगा? और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। हम जल्द ही लौटेंगे गुम है किसी के प्यार में के एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद, और देखते रहिए आपका पसंदीदा शो, जहां हर पल में है इमोशन, ट्विस्ट और ढेर सारा प्यार। सीन की शुरुआत होती है एक शांत सुबह से, जब तेजस्विनी अपने बेटे वेदांत का हाथ थामे स्कूल की ओर जा रही होती है। आसमान में हल्की धूप फैली है और उसके चेहरे पर उम्मीद की एक झिलमिलाहट झलक रही है। उसके मन में आज कई तरह के ख्याल चल रहे हैं। एक माँ का सपना, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की चिंता और खुद के पैरों पर खड़े होने की चाह। स्कूल के बाहर बच्चों की भीड़ लगी होती है, कोई हंसता है,
कोई नए दोस्तों से मिल रहा है। तेजस्विनी अपने बेटे को लेकर अंदर जाती है, जहां एडमिशन की प्रक्रिया चल रही होती है। चारों ओर शिक्षकों की आवाज़ें, दस्तावेज़ों की खड़खड़ाहट और बच्चों की मासूम चहल पहल माहौल को जीवंत बना रही होती है। इसी दौरान स्कूल की प्रिंसिपल अपने स्टाफ से बात करते हुए कहती हैं कि स्कूल को फ़िलहाल एक म्यूज़िक टीचर की सख्त ज़रूरत है। जैसे ही तेजस्विनी यह बात सुनती है, वह कुछ पल के लिए ठिठक जाती है। उसके दिल में एक हलचल सी मच जाती है। उसे याद आता है कि संगीत उसके जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। वह जानती है कि गाना सिर्फ उसका शौक नहीं, बल्कि उसकी पहचान है। कुछ देर वह सोचती रहती है, फिर अपने मन की झिझक को किनारे रखकर हिम्मत जुटाती है और प्रिंसिपल के पास जाकर कहती है, मैम, अगर आप चाहें तो मैं गाना गाकर दिखा सकती हूँ। प्रिंसिपल उसे ऊपर से नीचे तक देखती हैं, कुछ पल के लिए चुप रहती हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है, हमें सुनाइए। तेजस्विनी के हाथ हल्के से कांपते हैं, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद कर गाना शुरू करती है, माहौल बदल जाता है। उसकी मधुर आवाज़ कमरे के हर कोने में गूंजने लगती है। उसके गाने में एक सुकून, एक सच्चाई होती है, जैसे हर शब्द में उसकी ज़िंदगी की कहानी झलक रही हो। स्कूल के बच्चे भी चुप होकर उसकी ओर देखने लगते हैं। उनकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों झलकती हैं। गाना खत्म होते ही कमरे में कुछ पल की शांति छा जाती है। फिर प्रिंसिपल के चेहरे पर मुस्कान उभरती है। वह ताली बजाती हैं और कहती हैं, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। अगर आप चाहें तो यहाँ बतौर म्यूज़िक टीचर काम कर सकती हैं। तेजस्विनी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसे लगता है कि शायद आखिरकार उसकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। वह खुशी खुशी नौकरी के लिए हामी भर देती है। लेकिन जैसे ही वह अपनी डिग्री के बारे में बताती है, प्रिंसिपल का चेहरा बदल जाता है। उनका लहजा अब थोड़ा सख्त हो जाता है। वह कहती हैं, देखिए, स्कूल में बिना आधिकारिक डिग्री के किसी को पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह नियम है। तेजस्विनी का दिल टूट जाता है। कुछ पल पहले जो उम्मीद की किरण थी, अब बुझती सी लगती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह सोचती है कि किस्मत हर बार उसके रास्ते में एक नई दीवार क्यों खड़ी कर देती है। उसी वक्त दरवाजे पर नील आता है, जो पहले से ही तेजस्विनी का गाना सुन चुका होता है। उसने उसकी आवाज़ में वो सच्चाई महसूस की थी, जो किसी भी कागज़ की डिग्री से कहीं ज़्यादा मूल्यवान थी। वह आगे बढ़ता है और प्रिंसिपल से कहता है, मैम, मैं जानता हूँ कि डिग्री ज़रूरी होती है, लेकिन हर बार काबिलियत कागज़ों से नहीं मापी जा सकती। तेजस्विनी न सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर है, बल्कि बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। आप बस एक मौका दीजिए। प्रिंसिपल कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। नील की बातें उनके दिल को छू लेती हैं। वह तेजस्विनी की ओर देखती हैं और उसकी आंखों में झांककर शायद वही जुनून देख लेती हैं जो एक सच्चे शिक्षक में होना चाहिए। आखिरकार वह फैसला कर लेती हैं, ठीक है तेजस्विनी, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। तेजस्विनी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाती, बस मुस्कुरा देती है। उसकी जिंदगी जैसे एक नई दिशा पकड़ लेती है। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता है, आखिर नील उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। वह जानती है कि नील जल्द ही जूही से शादी करने वाला है, फिर भी उसका इस तरह साथ देना उसे उलझन में डाल देता है। वह धीरे से नील से कहती है, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात मानकर जूही से शादी के लिए हाँ कर दी। नील थोड़ी देर उसे देखता रहता है, फिर शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ, मैंने हाँ तो कह दी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने पर। मेरे दिल में जो जगह तुम्हारी थी, वो कभी कोई और नहीं ले सकता। यह सुनकर तेजस्विनी के दिल में जैसे कोई तूफान उठता है। उसकी आंखों में सवालों का समंदर उमड़ पड़ता है। क्या नील अब भी उससे प्यार करता है? क्या उसके लिए सब खत्म हो गया है या कुछ अधूरा अब भी बाकी है? सीन यहीं पर ठहर जाता है। तेजस्विनी के चेहरे पर मिश्रित भाव हैं, खुशी, उलझन और एक अनकहा दर्द। लेकिन एक बात साफ थी, नील की मदद से उसे नौकरी मिल गई थी और अब वह अपने बेटे के लिए कुछ कर दिखाने की उम्मीद रखती थी। घर लौटते वक्त वह सोचती है कि यह खुशखबरी परिवार को कैसे बताएगी। क्या वे उसका साथ देंगे या फिर पुराने विचारों की दीवार फिर से उसके सामने खड़ी हो जाएगी। अब आगे क्या होगा? क्या तेजस्विनी अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? क्या नील और तेजस्विनी की अधूरी कहानी को कोई नया मोड़ मिलेगा?
जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां कहानी लेगी एक और दिल को छू जाने वाला मोड़। तब तक के लिए स्टे ट्यून और देखते रहिए अपने पसंदीदा सीरियल की हर नई अपडेट।